Hello students, today we are starting next topic of electrochemistry, that is Nernst equation. There are some factors that affecting electrode potential, like nature of electrode, इट मीन्स किस टाइप का आपने इलेक्ट्रोड लिया है, सिल्वर का लिया है, कॉपर, जिंक, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिसाइड होगा. सेकेंड थिंग टेम्परेचर, एंड थर्ड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. So the effect of these factors like nature of electrode, temperature, concentration of electrolyte on electrode potential is expressed by the Nernst equation. To show the Nernst equation, I am taking one example like metal ion. These are gaining electrons, an electron, and converts into metal. Then for this example, Nernst equation, E cell it means electrochemical cell का electrode potential is equal to E naught cell. This is also electrochemical cell electrode potential but at standard condition. It means जो शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से कैलकुलेट हुआ है वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 2.303 RT upon NF. Here R is our gas constant. Its value is 8.314 joule per Kelvin mole. F, it is a Faraday that show the charge on 1 mole electron. देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट एक मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल. सो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे प्रेजेंट चार्ज, इसको मल्टीप्लाई करने पर एक वैल्यू आती है 96500 कूलम. Here n is number of electron that is gain or loss. It means या तो गेन किए गए होंगे या लॉस किया गया होगा उन इलेक्ट्रॉन्स का. So Nernst equation E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT upon NF into log. यहाँ पर रखते हैं हम कंसंट्रेशन, जो रिएक्शन के अंदर गिवन है उन एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन रखनी है. तो इसके अंदर अपर साइड में ऐसे सब्सटेंस की कंसंट्रेशन रखनी है जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है. इट मीन्स रिड्यूस स्टेट के अंदर है. और डाउन साइड आपने एक ऐसे रखनी है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है. इट मीन्स ऑक्सीडाइज स्टेट के अंदर है. कैसे? देखो इसके अंदर आपको दो पार्ट्स दिख रहे हैं, एक मेटल आयन है और एक मेटल. मेटल आयन पे प्रेजेंट चार्ज है N+. इट मीन्स कोई भी मेटल हो सकता है. अगर यहाँ कॉपर है तो उसके ऊपर हो गया +2 चार्ज. तो अगर आपको कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए तो आप बताओगे +2. जो एलिमेंट पे प्रेजेंट चार्ज होता है एक्चुअल में वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. और इस मेटल पर कोई भी चार्ज नहीं लिखा हुआ. इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0. तो इन दोनों में से हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? इसकी. तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आपने कहाँ लिखना है? यहाँ. और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का कहाँ रखना है? अपर साइड. क्लियर? इन दोनों की आपने यहाँ पर रखनी है कंसंट्रेशन. सो मैं इनको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर. तो ये हो गई इस इक्वेशन के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन. E cell is equal to E naught cell minus 2.30 RT upon NF log M upon M n plus charge. One more example
when copper ion gain 2 electron converts into copper, then its Nernst equation will be E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT upon NF into log। अपर साइड आपको यूज करनी है ऐसे एलिमेंट की जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो, और लोअर साइड ऐसा एलिमेंट यूज करना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, हाई। तो यहां पर भी दो ही है प्रेजेंट, कॉपर +2 आयन और कॉपर। कॉपर पे जो प्रेजेंट चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इट मींस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। सो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे कौन सा है, कॉपर +2। सो हम डाउन साइड लिखेंगे कॉपर +2 आयन, और लोअर वाला है कॉपर, वो लिखेंगे अपर साइड। दोनों की कंसंट्रेशन उनको हम ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर देंगे। अब देखो इसके अंदर n की वैल्यू कितनी आएगी, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर गेन और लॉस। तो इसमें कॉपर आयन क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, सो इसमें n की वैल्यू आ जाएगी 2। ये सब था आपका एक ऐसी रिएक्शन के लिए जिसमें ओनली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा हो। अगर हम इस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, इट मींस हमने टेम्परेचर ले लिया अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस या 298, तो उस केस में इक्वेशन हो जाएगी E cell is equal to E naught cell माइनस 2.303। R की वैल्यू भी एक कांस्टेंट है, सो उस वैल्यू को भी हम पुट कर देते हैं 8.314। टेम्परेचर ले लिया हमने, लॉग कॉपर की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर +2 आयन की कंसंट्रेशन अपॉन n की जगह हमने रख दिया 2, और फैराडे इट्स वैल्यू इज आल्सो कांस्टेंट 96500, वो भी हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। तो अगर हम इन सब वैल्यूज को जो कि कांस्टेंट है उन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो यहाँ पर एक नंबर आता है जिससे इक्वेशन हो जाएगी E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon 2, it is the number of electron, into log copper upon copper +2। तो हम किसी भी एग्जाम्पल के अंदर ये वैल्यू यूज कर सकते हैं, आपको इतनी सारी वैल्यूज अप्लाई करके देन मल्टीप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हमने प्रीवियस में डिस्कस किया वो एक हाफ रिएक्शन के लिए नर्नेस इक्वेशन थी। अगर कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन हो जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा हो तो कैसे फाइंड आउट करनी है नर्नेस इक्वेशन, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं। When zinc rod dipped in copper sulfate solution, then it formed zinc sulfate plus copper। देखो इसमें दो रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट रिएक्शन, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 आयन में, और राइट साइड कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां से रिलीज हुए हैं उनको गेन करके कन्वर्ट हो रहा है कॉपर के अंदर। तो ऐसा ही होल प्रोसेस हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो उसको रिप्रेजेंट करने का भी वे है कि आप लेफ्ट साइड ऑलवेज यूज करोगे ऑक्सीडेशन वाला और राइट साइड यूज करोगे रिडक्शन वाला। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कंप्लीट करने के लिए जो हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं उसको आपने ऐसे डबल लाइन से शो करना है। तो ये एक सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर आपको इसमें कंसंट्रेशन दी हुई है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज Zn+2 एक्वस कंडीशन में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, सो एक्वस। सेम थिंग कॉपर प्लस आयन भी सॉल्यूशन फॉर्म में है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में है और Zn भी सॉलिड फॉर्म में। तो दो रिएक्शन हो गई, Zn कन्वर्ट हो रहा था Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ये हो गई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और राइट साइड कॉपर आयन उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कन्वर्ट हो रहे थे कॉपर में, इट इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन।
अब इन दोनों केसेस में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें तो कैसा आएगा, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log, यहां पर ऐसा सब्सटेंस आएगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो। इन दोनों में से देखो किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इट मींस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। Zn पे +2 चार्ज है, इट मींस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। सो लोअर वाला जिंक वो हम ऊपर रखेंगे और डाउन साइड रखेंगे हम Zn+2। सेम थिंग यहां करेंगे, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log low oxidation state, it means copper upon high copper +2। As we know कि हमें पूरे सेल का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, जो हमने स्टडी किया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, तो उसके अंदर हमने स्टडी किया है E cell is equal to E कैथोड माइनस E एनोड। अब अपने को देखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड पे कौन सा हो रहा है और एनोड पे कौन सा हो रहा है। तो कैथोड पे होने वाला पोटेंशियल, कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन का, सो कॉपर। सो यहां पर हम कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करेंगे, जिसमें क्या हो रहा है, कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर के अंदर। और यहाँ पर आपको पता है कि आपने एनोड पर जो प्रेजेंट मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको उसका रिडक्शन पोटेंशियल रखना है। इट मींस जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन आपने लिखना कैसे है, Zn+2 कन्वर्ट्स इनटू Zn। नाउ वैल्यूज रखने पर E cell is equal to E कैथोड, इट मींस कॉपर वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अप्लाई कर दो। E naught cell minus 0.0591 upon n log copper upon copper +2। एनोड वाला यानी ये वाला प्रोसेस इसमें से माइनस करना है। E naught cell, एक माइनस यहाँ है जो ऑलरेडी प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस, एंड 0.0591 अपॉन n log Zn अपॉन Zn+2। माइनस करने पर इन दोनों वैल्यूज, ये किसकी थी, कॉपर की, और ये है जिंक की। इन दोनों को हम साइड में कर लेते हैं, यानी E naught cell, ये है कॉपर +2 आयन कन्वर्ट हो रहे हैं कॉपर में, माइनस E naught cell एनोड का यानी Zn+2 आयन कन्वर्ट हो रहे हैं जिंक में, और यहां माइनस में आएगा 0.0591 अपॉन n log कॉपर इंटू Zn+2 अपॉन में आ जाएगा जिंक और कॉपर +2 आयन की कंसंट्रेशन। इसको माइनस करके देख लेना आप लोग। और ये हमें पता है कि ये कैथोड माइनस एनोड, वो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसको हम टोटल ही लिख देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। इट मींस अंडरस्टूड है, कैथोड माइनस एनोड करके निकाला है, माइनस 0.0591 अपॉन n log कॉपर मेटल की कंसंट्रेशन Zn+2 Zn और यहाँ कॉपर +2 आयन की कंसंट्रेशन। तो ये कंप्लीट नॉननेस इक्वेशन फॉर्म हो गई एक रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। अब आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी हो रिडॉक्स की, तो आपने कैसे फॉर्मूला बनाना है, देखो आपने स्टार्टिंग में जो रिडॉक्स रिएक्शन ली थी उसके अंदर क्या था, Zn को मैंने डिप किया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, और उससे फॉर्म हुआ था Zn+2 प्लस कॉपर। क्लियर? देखो इसमें राइट साइड में Zn+2 और कॉपर, वही वैल्यूज आएंगे इसके अपर साइड, और डाउन साइड में है जिंक
और कॉपर +2 वो कहाँ आया है, लोअर साइड में। तो अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रख दें और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे रख दें, तो एक्चुअल के अंदर हम शो कर रहे हैं इट इज द क्यूब। ये हमने डिस्कस किया था 11th क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर में कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर रहे हो तो ये है आपका क्वोशिएंट फैक्टर, दैट इज QC। तो कोई भी इक्वेशन है आपने उसको रखना है रिडॉक्स रिएक्शन को, राइट साइड प्रोडक्ट की जो भी वैल्यूज होंगी उनकी कंसंट्रेशन को आप अपर साइड में रखोगे और लेफ्ट साइड वालों को नीचे रखोगे। तो इससे इस फॉर्मूले का एक दूसरा फॉर्म भी बन सकता है जिसके अंदर क्या आएगा, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log QC। तो ये फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं। तो इस पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया एक होल रिडॉक्स रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम एक कंडीशन ले रहे हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होती है, तो उस केस के अंदर पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0। फॉर्मूला हमने जो कैलकुलेट किया था एक रिएक्शन के लिए, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log, यहाँ पर हमने कुछ रिडॉक्स रिएक्शन की कंसंट्रेशंस लिखी थी जिसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी जिसको हमने डिनोट किया था QC से। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे E सेल 0 है तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.30 RT अपॉन NF log QC नहीं रखना है क्योंकि आपको पता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में QC फैक्टर किसके इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के, तो वो अप्लाई कर देंगे Kc। 0 है ये वैल्यू तो E नॉट सेल को हमने इधर ले लिया, तो फॉर्मूला बन गया E नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log Kc। नाउ नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। किसी भी सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो उसमें एनर्जी जनरेट होगी। वो एनर्जी जनरेट कैसे हुई, क्योंकि सिस्टम के थ्रू एक वर्क डन हो रहा है जिससे उस सिस्टम की गिब्स एनर्जी के अंदर डिक्रीजमेंट होगा। तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G। छोटी क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W बाई Q। अगर इससे आपने वर्क कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला बन जाता है V इंटू Q। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या होगा, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G इज इक्वल टू V इंटू Q। V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहाँ पर हम उसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन का E नॉट सेल। Q क्या है, चार्ज। तो हमें अभी पता नहीं है कि रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस हो रहे हैं, तो हम यहाँ रख रहे हैं N। उन पे प्रेजेंट चार्ज उसको शो कर रहे हैं 1 फेराडे से। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा G माइनस की वैल्यू थी E नॉट सेल इंटू N इंटू F। माइनस को हम कहाँ ट्रांसफर करें, इधर, तो पूरा होल फॉर्मूला हो गया डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस E नॉट सेल इंटू NF। और अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो उस केस में E सेल होता है 0। तो E नॉट की वैल्यू जितनी भी आएगी वो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Kc इंटू NF। N और F दोनों वैल्यूज एक दूसरे
से कैंसिल आउट हो जाएंगी और लास्ट फार्मूला होगा गिब्स एनर्जी कैलकुलेट करने का माइनस 2.303 RT log Kc। तो अब इसी नर्नस इक्वेशन पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में आपसे पूछा है रिप्रेजेंट द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। Mg सॉलिड स्टेट में है, सिल्वर प्लस आयन से रिएक्ट कर रहा है, Mg+2 आयन फॉर्म हो रहा है और एक Ag दैट इज ऑल्सो इन सॉलिड फॉर्म। रिप्रेजेंट करना है फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कैलकुलेट करना है ई सेल इफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू 3.17 वोल्ट। तो रिप्रेजेंटेशन का मेथड क्या है, आपको चेक करना है कि किस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन इट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम+2 आयन में। इट मींस कब कन्वर्ट होगा, जब इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे, यानी ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन का। तो Mg कन्वर्ट हो रहा है Mg+2 में। बीच में आपने लगाना है इस टाइप का लाइन। दूसरा चेक करना है कि रिडक्शन का प्रोसेस किस में हो रहा है। Ag+ आयन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Ag में, यानी इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहे हैं। सो Ag आयन कन्वर्ट हो रहे हैं Ag के अंदर। Ag सॉलिड स्टेट में है, सिल्वर और मैग्नीशियम सॉल्यूशन फॉर्म में है, सो इनकी कंसंट्रेशन शो करनी है। सिल्वर की है 0.0001 मोलरिटी, यहाँ आपको ब्रैकेट के अंदर इसके साथ लिखना है। मैग्नीशियम है, इसकी कंसंट्रेशन लिखनी है आपने 0.130 मोलरिटी। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है, सो आपने बीच में सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज यूज करना है। तो ये था इसका रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ में सॉलिड स्टेट भी ऐड करना है। अब आपको निकालना है ई सेल। देखो ई सेल निकालने से पहले आपके पास में जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, बिकॉज इस रिएक्शन के अंदर आपको चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर गेन और लॉस के लिए, और वो कंप्लीटली करेक्ट आपके लिए तभी आएंगे जब रिएक्शन बैलेंस होगी। देखो मैग्नीशियम यहाँ सिंगल है, राइट साइड भी सिंगल है, बैलेंस है। सिल्वर यहाँ लेफ्ट साइड 1 है और इधर भी 1 है, तो इसके अंदर एलिमेंट तो बैलेंस है, बट आपको चेक करना है चार्ज। मैग्नीशियम पे कोई चार्ज नहीं है और सिल्वर पे चार्ज है +1, यानी लेफ्ट साइड रिएक्टेंट साइड में पूरा चार्ज है +1 और राइट साइड में मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है और Ag पे कोई चार्ज नहीं है। तो अब चार्ज को भी बैलेंस करना कंपल्सरी है। तो सिल्वर के ऊपर +1 है, हम क्या करें कि ये +2 में कन्वर्ट हो जाए, तो इसलिए हम 2 अप्लाई करेंगे इसके सामने, जिससे क्या होगा, एक सिल्वर पे +1 था, 2 सिल्वर पे कितने हो गए, +2। अब लेफ्ट साइड भी +2 है और राइट साइड भी +2 है, बट इससे मेटल डिस्टर्ब हो गया, बिकॉज सिल्वर यहाँ 1 था, राइट साइड भी 1 था। अब 2 कर दिया तो यहाँ पर भी आप क्या कर दो 2। अब आपने इसका ई सेल निकालना है विद द हेल्प ऑफ नर्नस इक्वेशन। फॉर्मूला इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n। n कितना है, n इज द नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन और लॉस। तो देखो यहाँ पर चार्ज के अंदर +2 चार्ज और इधर भी +2। अगर आपको लेफ्ट साइड को पूरा न्यूट्रलाइज करना है तो आपने क्या करना है, इस +2 चार्ज को हटाना है, यानी आप कितने इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में ऐड करोगे कि ये +2 चार्ज रिमूव हो जाए। कितने ऐड करने पड़ेंगे, 2। सेम थिंग यहाँ पर भी कितने ऐड करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तब जाके रिएक्शन के ऊपर से चार्ज रिमूव हो सकता है। सो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ होगा तभी रिएक्शन बैलेंस हुई है। सो यहाँ पर n की जगह हम लिखेंगे 2। देन लॉग, यहां पर आपने लिखनी है राइट साइड में जो प्रेजेंट है उनकी कंसंट्रेशन। राइट साइड में प्रेजेंट है Mg+2, उसकी कंसंट्रेशन। Ag ये सॉलिड स्टेट में है। जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में दिए हुए मोल्स होते हैं वो ऑलवेज उन कंसंट्रेशन की पावर्स में लगेंगे। लेफ्ट साइड मैग्नीशियम है सॉलिड स्टेट में और ये है Ag+, इसके भी स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स कहाँ लग जाएंगे, इसके ऊपर।
अब इसमें क्या स्पेशल है कि कोई भी मेटल अगर सॉलिड स्टेज में है तो उसकी कंसंट्रेशन को हम ऑलवेज कंसीडर करते हैं 1। सेम थिंग मैग्नीशियम भी सॉलिड स्टेज में है तो उसकी कंसंट्रेशन भी कितनी है 1। अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग mg प्लस 2 का रह जाएगा और अपॉन में ag प्लस 1 पावर में रह जाएगा 2। इनकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है और ई नोट सेल भी गिवन है, तो क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल है 3.71 माइनस इसको डिवाइड कर दो 0.0591 को 295 लॉग mg प्लस 2 की कंसंट्रेशन है और Ag की कंसंट्रेशन है उसको पावर। वैल्यूज आपके पास में है, उसको आपने सॉल्व करके निकाल लेना है सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो अब आपके लिए असाइनमेंट है,